अच्छा ठीक है, बातचीत नहीं, सुनो। सुन, ये आवाज क्या इसका आ रहा है? बिजनेस सुने, बिजनेस सर्विस पढ़ा रहे थे, ठीक है। बिजनेस सर्विस सुना, बिजनेस सर्विस पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम ये पॉइंट बता दिए थे। बैंकिंग बता दिए थे, इंश्योरेंस बता दिए थे, ट्रांसपोर्टेशन बता दिए थे, और वेयर हाउस मतलब जो गोडाउन में सामान स्टोरेज करते हैं उसका बारे में बता दिए थे। सिर्फ कम्युनिकेशन बचा है। ये चैप्टर खत्म हो गया, 5th चैप्टर में जाएंगे हम लोग। तो सुनो कम्युनिकेशन से आप, ए बातचीत मत कर, विनीत शांति रह, पढ़ाने समय हमको डिस्टर्ब मत किया कर। ए सोहेल शांति रहो। कम्युनिकेशन हम लोग सिर्फ बजा था। कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम लोग सर्विस देते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि हम लोग बातचीत करके एक पर्सन दूसरा पर्सन से क्या करके बातचीत करके क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो ऐसा कौन कौन सा बिजनेस है जो थ्रू कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कर रहा है? फरजाना तुम इधर आओ तो फर्स्ट बेंच में बैठो। तुम लोग दोनों जोड़ी रहोगे साथ में, हीरा लाल पन्ना लाल बैठे इधर। नहीं, हम बस इतना बोले जैसा हमारा जिंदगी चल रहा है आपका भी वही दिन आएगा। आगे आप समझदार हैं। मेरा वो दिन आएगा नहीं कि मेरा कोई पार्टी है ही नहीं, तो हम समझदार ही सही है। पूरा पार्टी लेके घूम रहे हैं। सुनो, तो कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम लोग सर्विस देके पैसा लेते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब कि एक पर्सन दूसरा पर्सन से बातचीत करके भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे क्या क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, वो चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन दूसरा पर्सन से बातचीत करके कम्युनिकेट करके कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, बदले में कैसे पैसा लेता है, वही चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना है। एक होता है टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, एक होता है उसमें टेली कम्युनिकेशन में आता है मोबाइल सर्विस, मतलब थ्रू कॉल के थ्रू हम लोग सर्विस कम्युनिकेट कर सकते। कोई बातचीत हो सके या कोई कंसल्ट करना हो तो ये हम लोग थ्रू फोन कर सकते। कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत, ठीक है। बातचीत करके कैसे सर्विस देना है वो हम लोग कम्युनिकेशन में सीखेंगे। तो थ्रू मोबाइल सर्विस मतलब मोबाइल से हम लोग बातचीत करके भी सर्विस प्रोवाइड कम्युनिकेट करके कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो पेजिंग सर्विस, अभी मोबाइल चलने लगा है। पहले जो जमाना था, पहले जमाना में थ्रू किसी को कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता था या कम्युनिकेट करना पड़ता था तो थ्रू रेडियो ही करते हैं, जिसमें एक चीज़ आता है पेजर। पेजर के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते थे कि क्या किसको क्या बताना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो हम लोग थ्रू रेडियो ही करते थे। पहले पुराना ज़माना में ऐसे ही होता था, पुराना ज़माना में मोबाइल नहीं था तो थ्रू रेडियो ही हम लोग क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहा, कुछ बारे में बताना पड़ रहा, तो देखते हो रेडियो में भी आता है। कोई न्यूज़ हो गया या किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो गया तो थ्रू, ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये चीज़ का यूज़ होता था कि थ्रू रेडियो, तुम्हारा पेजर के थ्रू रेडियो के थ्रू बोला जाता था कि ये काम है वो काम है, ऐसे करके बुलाया जाता था। थ्रू रेडियो पहले हम लोग, पहले मोबाइल नहीं था तो थ्रू पेजर रेडियो से ही हम लोग का कम्युनिकेट होता था। फिक्स लाइन सर्विस, फिक्स लाइन सर्विस का मतलब क्या बोलते हो, ऐसा मतलब कि सिस्टम है जिसका लाइन फिक्स है, तुम इधर उधर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिक्स लाइन मतलब कि एक ही जगह रहता है, वायर से जुड़ा रहता है, वायर से। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो वायर से जुड़ा रहता है? चार्जर। अरे सर उससे बातचीत करें चार्जर से। लैंडलाइन, कौन सा? पुराना जमाना में लैंडलाइन फोन था, वायर से जुड़ा आता था, वो एक तो फिक्स आता था, ठीक है। वो सर्विस एक तो उसका लाइन क्या आता था, फिक्स लाइन सर्विस से हम लोग थ्रू वायर भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अभी सारा बात ना कम्युनिकेशन का चल रहा है, अभी सर्विस सारा चल रहा है कम्युनिकेशन का, मतलब बातचीत करके हम कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जितना भी हम टॉपिक समझा रहे हैं अभी सारा बातचीत के बारे में हो रहा है कि हम लोग थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू बातचीत करके हम लोग कैसे सर्विस एक दूसरा को प्रोवाइड कर सकते हो। थ्रू मोबाइल कर सकते हैं, कॉल करके हमको कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ सर्विस के बारे में बताना है, कुछ कंसल्ट करना है तो थ्रू कॉल कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, कम्युनिकेट करें। कॉल में क्या करें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें। रेडियो हम तुम लोग को बताया, पहले मोबाइल नहीं था तो थ्रू रेडियो ही सब कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते थे। फिक्स लाइन सर्विस, मोबाइल से ही पहले एक लैंडलाइन था,
फिक्स लाइन मतलब वो फिक्स एक जगह में रहता था थ्रू वायर में, उसको तुम इधर उधर ले जाके घूम फिर नहीं सकते थे। तो एक जगह में क्या रहता था, फिक्स। एक ऐसा लाइन का सर्विस है जो कि फिक्स्ड है, एक जगह से दूसरे जगह लेके घूम जाके तुम लैंडलाइन फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हो। केबल सर्विस, केबल सर्विस क्या होता है, वो तो कम्युनिकेशन का। केबल सर्विस का मतलब ये सेटअप बॉक्स जो है ना, डिजिटल हम लोग केबल जो लाइन केबल है वही केबल सर्विस। ये भी हम लोग क्या होता है, कम्युनिकेशन से होता है कि हमको केबल का सर्विस चाहिए, लाइन चाहिए, तो ये मेरा थ्रू कम्युनिकेशन। ये सर्विस हम लोग कैसे देते हैं, कम्युनिकेट करके। मान लो किसी को टीवी का लाइन चाहिए या सेटअप बॉक्स लगा रहे हैं, तो ये थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करके ही ये सर्विस हम लोग लेते हैं, ठीक है। वीसैट और डीटीएच, ठीक है। डीटीएच का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, डायरेक्ट टू होम। डीटीएच तो तुम लोग पता है क्या होता है। वीसैट क्या होता है, सुनो, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, जिसका मतलब क्या था मालूम, जैसे कि बहुत बड़ा बिजनेस जो है ना, जैसे मान लो कि बैंक वगैरह है ना, हम लोग जैसे सिटी में तो इसको बोलते हैं अर्बन, और गाँव को हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ ना रूरल में ना टेक्नोलॉजी बहुत सारा भी नहीं आया है, ऑनलाइन सिस्टम तो बहुत सारा नहीं आया। जो जो चीज़ गांव में, जो हम लोग का शहर में जो सुविधा है, गांव में बहुत सारा चीज़ नहीं आया है। तो जैसे कि SBI हो गया, बहुत सारा बैंक जो यहाँ पे ब्रांच है ना, गांव पे नहीं है, गांव पे उसका ATM नहीं है। गांव में बहुत सारा ऐसा बैंक है जिसका ATM नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि गाँव रूरल है, वो डेवलपिंग, अभी डेवलप कंट्री वो नहीं है, वो अभी डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप वो आस्ते आस्ते हो रहा है। इंडिया भी डेवलपिंग में, ठीक है, फॉरेन का कंपैरिजन में इंडिया भी अभी डेवलपिंग कंट्री है, अभी भी यहाँ बहुत सारा टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो मान के चलो ना, अगर यहाँ का कोई चीज़ जो कि यहीं का है, जैसे कि बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, HDFC बैंक का एग्जाम्पल दे रहे हैं। HDFC जो बैंक है ना, ठीक है, HDFC जो बैंक है ना, उसका जो ब्रांच है ना यहाँ पे, वो गांव पे ना, रूरल में ना ATM लगा है, ठीक है, गांव में ATM लगा है। तो यहाँ से जाने के लिए ना, यहाँ से गांव तक ATM, वो लोग का टावर पहुँचता नहीं था, ठीक है, कनेक्शन वीक हुआ था, ATM मशीन काम ही नहीं करता था, ठीक है, ATM मशीन काम नहीं करता। दो जो शहर में, शहर से शहर पूरा लाइट कनेक्शन जोड़ा हुआ है, शहर से शहर टावर पहुँच जाता, तो ज़्यादा दूरी भी नहीं है। पर यहाँ का चीज़ गाँव तक जो ATM था ना, कनेक्शन एक्टिविटी नहीं पहुँचता था, तो बहुत सारा ATM गाँव में काम नहीं करता। तो उसके लिए ना वीसैट लगाया गया। वीसैट किसको बोलते हैं मालूम, एक सैटेलाइट है, जो एंटीना, सुने तो एंटीना जो लगाया जाता है, ऐसे करके गोल रहता है, ऐसे एंटीना टाइप का रहता है, ठीक है। रुको, हमको वाईफाई भी लगाएंगे, तुम लोग गूगल में सब दिखाना रहे तो दिखा सकेंगे ना, ठीक है। नहीं टाटा स्काई तो DTH है, वो तो कनेक्शन है। एक होता है एंटीना, टावर ढलाने के लिए सैटेलाइट, एक काइंड ऑफ सैटेलाइट है। अब वहाँ से वो एंटीना लगा देने से ना, सैटेलाइट के थ्रू हम लोग टावर वो कनेक्ट हो जाता है, यहाँ इंडिया से, मतलब कि कलकत्ता से गाँव तक ही चल जाता है। तो एंटीना को हम लोग क्या बोलते हैं, वीसैट, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। बहुत, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना को वीसैट। किस लिए, क्योंकि जो चीज़ शहर का है ना, गांव में वो सब इलेक्ट्रॉनिक वे में नेटवर्क नहीं आता, तो नहीं हो पाता है, उतना दूर नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए हमको वीसैट लगाना पड़ता है, एंटीना के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट करके सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। DTH सर्विस क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। जो टीवी कनेक्शन के लिए अभी लफड़ा खत्म हो गया कि सेटअप बॉक्स लगाओ, ये करो, डायरेक्ट DTH लगा के भी हम लोग कनेक्शन ले सकते हैं। तो DTH के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करके हम लोग DTH का लाइन चाहिए, तो इसके थ्रू सर्विस, ये सारा सर्विस में मेरा मनी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, सारा सर्विस में मेरा मनी इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब टाइम पास करने के लिए एक दूसरे से फोन में बात करें, वो सर्विस में नहीं आएगा, वो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन में वो नहीं आएगा। तुम अपना फोन लगा के बातचीत करते हो जिससे भी करते हो, तो बिजनेस सर्विस में नहीं आएगा। बिजनेस सर्विस में तभी आएगा जब तुम, पर्पस क्या है, बिजनेस का पर्पस है कि वो सर्विस दे के हम उसके बदले में कुछ ले रहे हैं। DTH हो गया, चाहे कॉल हो गया, ये सब चीज़ बात करके उसके बदले में कुछ सर्विस प्रोवाइड करे, कम्युनिकेट करके उसके बदले में कुछ ले रहे हैं। चलो यहाँ तक हो गया। एक हो गया टेली, मतलब थ्रू कॉल वगैरह हो गया। एक होता है ना पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस क्या होता है, थ्रू पोस्ट होता है, थ्रू पोस्ट हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन पोस्ट और टेलीग्राम, ठीक है, मतलब कि हम थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, पोस्ट कुछ करके या कुछ मेल कर देते, इसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग बोले, ठीक है, व्हाट्सअप कर दिए, मेल कर दिए, ठीक है, टेलीग्राम कर दिए, स्पीड पोस्ट कर दिए, तो कम्युनिकेट जरूरी नहीं है कि हम लोग बातचीत करके ही करते हैं, थ्रू पोस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। मान लो हमको कुछ तुमसे कुछ सर्विस देना है, कुछ चीज़ के बारे में तुमको बताना रहा, तो तुम व्हाट्सअप मैसेज मेल भी कर सकते हैं हम, ठीक है। या चीज़ तुमको कुछ हमको देना रहा तो हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।
तो वही सब बात लिखा हुआ, मेल हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, ग्रीटिंग पोस्ट हो गया। ग्रीटिंग पोस्ट का मतलब क्या हो गया सर? जो कि हम लोग शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, ग्रीटिंग पोस्ट, पैसा ढुका के सर्विस दे देते हैं, 100 रुपया दे के चल जाता है बहुत जन, 500 खा लेता है। नीरज में बहुत जन का 100 रुपया निकला, मालूम फलक। हम जिसको गिफ्ट लिए 2 आदमी लगा उठाने के लिए उसको। अरे कुछ भी जो हम थ्रू व्हाट्सअप कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि हम बातचीत करके नहीं कर सकते तो उसको पोस्ट करके भी कर सकते हैं। पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट, व्हाट्सअप, मेल, कुछ भी थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन भी खत्म हो गया। एक बार देख लो तुम लोग, उसके बाद कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसमें जो इंग्लिश में एग्जाम देगा, बिजनेस स्टडी का एनसीईआरटी बुक ले लेगा, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिट्टो पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अच्छा याद है, हिंदी लिखे नहीं सकता। हां सर। अरे हां सर, हिंदी में ही समझाया अभी जो समझाया इसका मतलब लिखिएगा तब ना। यस सर, तो ऊपर वाला उसमें खाली इसका मतलब हिंदी में लिख दीजिए, समझ समझ हिंदी में नाम का अब लोगों को मेल या स्पीड पोस्ट का हिंदी बताएंगे रे। अरे हां सर, इसका नहीं सर, ऊपर वाला सब कुछ विषय की हिंदी का बात करेंगे। कौन ये पोस्टर का बोल रहे हो? अरे सर ऊपर वाले 20 है, देखो पहला वाला। अच्छा वो सब तो बताएंगे, रुको ना। B2 ना, B2 भी बोल रहे हो? 20 है, DT है, ये इंग्लिश वर्ड ही है, सब हिंदी में नहीं इंग्लिश वर्ड ही है। 20 है, D2H, DTH। कोई DTH को हिंदी में बोलता है, DTH DTH है, उसको क्या बोल सकते? जो इंग्लिश वर्ड इंग्लिश ही बोलेगा ना। तो बेबी से DTH TV। संभाल लीजिएगा। हाँ अरे DTH को ना हिंदी में इंग्लिश वर्ड, कुछ वर्ड ऐसा होता है जो इंग्लिश का ही रहता है, तो DTH हिंदी में चलेगा, DTH ऐड कर देना उसमें। ए हो गया, समझ में आ गया? संभाल के लेंगे, इंग्लिश में एग्जाम दे, सब इंग्लिश में ही सब मिलेगा कॉलेज में। हाँ इंग्लिश में दे, हम समझ लेंगे। हिंदी में प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ भी काम करने जाओगे हिंदी में कुछ नहीं मिलेगा। वही तो बोला था, हिंदुस्तान में हिंदी बोलो, हिंदी का वैलिडिटी तो सारा काम काज जो करना इंग्लिश में हो सकता है, यही चीज तो है इंडिया में। ए यहाँ तक समझ में आ गया? अभी घड़ी भी नहीं पहने आप, 6:32 हो रहा है। ए चैप्टर 5 में आ जाओ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये वाला तुम लोग लिखियो ना गुस्से, ये वाला जो लिखा है। हो गया नहीं ये बाकी है अभी। 5 बजे आया, 5:30 बजे भागेगा। 5 बजे। इतना है अभी, इतना यहाँ तक है, लिमिटेशन तक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, बातचीत मत करो ना, समझा दो, जल्दी खत्म करने दो। ए सोहेल शांति रहो। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, आज कल नया युग चल रहा है, सुनो हम लोग का नया युग में बिजनेस के लिए बातचीत मत करो, शांति रहो। नया युग चल रहा है, बिजनेस करने के लिए ना बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब किस तरह से, कौन से मोड में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, किस मोड में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। बातचीत मत करो गौसिया, समझाने टाइम बातचीत मत क्या करो, ठीक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का कौन से मोड्स में हम कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम बिजनेस को कर सकते हैं। नया युग है, नया युग में बहुत सारा चीज आ गया है बिजनेस करने का, ठीक है। पहले बहुत चीज हम लोग पर्सनली जाके करते थे, आज घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम लोग को सीखना है कि नया नया मोड क्या क्या आ गया बिजनेस करने के लिए, ठीक है। बिजनेस करने के लिए नया नया मोड क्या क्या आ गया, नया नया तरीका क्या क्या आ गया, किस नया तरीका टेक्नोलॉजी से नया युग में क्या चला है बिजनेस करने का, वही सब मोड्स में बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, वही चीज इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखना है ई बिजनेस। ई फॉर क्या होगा ये बता नसीम, सब पढ़ा हुआ है, बोला था क्या होगा ई फॉर? इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग में हम पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब थ्रू इंटरनेट।
मतलब इसमें हम लोग को सीखना है ना, अलग सा मोड आ गया, मतलब बिजनेस करने का और भी तरीका है, मतलब थ्रू ऑनलाइन कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यही चीज़ में हम लोग को सीखना है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, इसका सिस्टम क्या है ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन बिजनेस का प्लेटफॉर्म क्या है वो हम लोग को इसमें सीखना है कि आज जो बिजनेस हो रहा है, जो हम लोग प्रैक्टिकली पहले नॉर्मल होता है, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिजनेस को कैसे करना है, क्या सिस्टम है, क्या होता है, वही चीज़ हम लोग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिजनेस को सीखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही समझने वाला बात है, तो आप ध्यान से सुनना। ई बिजनेस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ई बैंकिंग हो गया, ई बिजनेस हो गया, इसके मतलब क्या, ये ऑनलाइन बात हो रहा है कि चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ऑनलाइन वे में कैसे होता है। कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ट्रेड कॉमर्स थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कि इंटरनेट, इंटरनेट का थ्रू हम लोग बिजनेस को कैसे इमर्ज कर सकते हैं वो हम लोग को सीखना है कि थ्रू ऑनलाइन हम लोग बिजनेस कैसे करते हैं। अभी नया युग चल रहा है, पहले होता था कि हम लोग को कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है तो जाके ही खरीद सकते हैं, ठीक है, चाहे जाके ही बेच सकते हैं। अभी घर बैठे बैठे भी फ़ोन के थ्रू हो जाता है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हो जाता है। तो ई बैंकिंग में हम लोग को यही सीखना है कि ई इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कैसे होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, ठीक है। एक होता है ई बिजनेस, एक होता है ई कॉमर्स, दोनों सेम नहीं है। ई कॉमर्स में क्या होता है ना, अगर हम ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट खाली गुड्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मेरा ई कॉमर्स में आएगा। ई कॉमर्स में वही आएगा, इसका डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। ई कॉमर्स में होगा जिसमें हम गुड्स का खरीदा बेची कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब कि जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या चाहे हम हो गया, सिर्फ ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो अब वो मेरा ई कॉमर्स में आएगा। मतलब बिजनेस में सिर्फ हम खरीदा बेची के लिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसके सिवा कुछ हम एडिशनल एक्टिविटी कर रहे हैं इंटरनेट को लेके, जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया। एचआर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, हर एक कंपनी बड़ा बिजनेस में ना एक एचआर होता है, एचआर जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि पर्सन से रिलेटेड जो जो काम रहेगा, ह्यूमन से रिलेटेड जो जो काम होगा वो एचआर देखेगा। जैसे कि पर्सन का इंटरव्यू लेना रहा, पर्सन का सैलरी, बोनस, सब चीज़ एचआर ही देखता है। तो जब तुम सेल बेच कर ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू बिजनेस में और तुम कर रहे हो ना, तो वो मेरा किस में आ जाएगा, ई बिजनेस में। सिर्फ गुड्स का खरीदा बेची कर रहे हो तो किस में आएगा, ई कॉमर्स में, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में अगर हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ किस में आएगा, मेरा ई कॉमर्स में। उसके सिवा हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं इंटरनेट में, मतलब कि खरीदा बेची छोड़ के और भी ऑनलाइन हम कुछ एक्टिविटी करें अपने बिजनेस के लिए, जो कि हम कर सकते हैं, वो मेरा किस में आ जाएगा, ई बिजनेस में। तो ई कॉमर्स ई बिजनेस का डिफरेंस आ सकता है, याद रखना। स्कोप ऑफ ई बिजनेस, सर इसका स्कोप क्या क्या है, इसका स्कोप क्या क्या, ई बिजनेस में क्या क्या होता है, ठीक है। जो हम लोग ऑनलाइन बिजनेस जो हम लोग करेंगे, बिजनेस थ्रू ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट जो करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, क्या होता है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या वो समझे, ठीक है। तो बी फॉर क्या होता है, बिजनेस, सी फॉर कंज्यूमर या कस्टमर। एक बिजनेस होता है ऑनलाइन मेरा B2B, B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है, डेल कंपनी का नाम सुने हो, डेल का एग्जांपल देते हैं। डेल कंपनी क्या बनाता है, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह बनाता है। B2B मतलब होता है ना कि ऐसा बिजनेस जो दूसरा बिजनेस को सामान देता है, एक ऐसा बिजनेस जो दूसरा बिजनेस को संभाल देता है। तो डेल कंपनी क्या करता है मालूम, एक डेल कंपनी क्या खुद से लैपटॉप बनाता है, उसका खुद का बिजनेस है कि डेल कंपनी खुद से लैपटॉप कंप्यूटर हम बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या करता है, डेल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो लोग अलग बिजनेस करता है। डेल कंपनी लैपटॉप बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता है। तो डेल कंपनी का दो काम है, एक बिजनेस है तुम्हारा बनाने का, एक बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूटर को देने का। मतलब कि ऐसा बिजनेस, ऐसा सेल परचेस जो बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, एक बिजनेस दूसरा को सेल करा या परचेस करा है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को क्या कर रहा है, सेल या परचेस कर रहा है। तो डेल कंपनी क्या कर रहा है, खुद से बनाता है, खुद से बनाता है, उसका खुद का बिजनेस है। एक है डिस्ट्रीब्यूटर डेल कंपनी जो कि गुड डेल का जितना बना हुआ चीज़ उसको बेचता है, तो वो बिजनेस अलग है। तो दोनों अलग अलग है। तो डेल कंपनी क्या करता है, बनाता है खुद से, बना के जो उसका जो बिजनेस है फिर किसको देता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो उसका भी वो बिजनेस है सेल करने का। एक बिजनेस दूसरा बिजनेस को कुछ सेल या परचेस करे तो उसको हम लोग कौन सा बिजनेस बोलेंगे, B2B। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से तुम्हारा सेल परचेस कर रहा है। B2C मतलब क्या हो गया,
बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस कस्टमर को सेल करा। ऐसा कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस कस्टमर को सेल करता है? फ्लिपकार्ट। बस 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 बस, कहाँ कहाँ से सामान खरीदते हो बताना नहीं होगा। बोले सर बहुत है। समझ गए ना, वही बहुत है। ये आएगा ना लास्ट में, देखो स्पेलिंग चेक कर दो। नहीं आएगा सर। अमेजोन का स्पेलिंग चेक करो तो ऐप में ये आएगा ना लास्ट में। नहीं सर, नहीं तो ये कहाँ से हुआ? ठीक है, तुम लोग बोले तो सुन ले। B2C, सुनिएगा क्या? एक B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से क्या कर रहा है? सेल परचेस कर रहा है। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस क्या कर रहा है? कस्टमर को सेल परचेस कर रहा है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये नहीं बोला नॉर्मल, हम लोग सोच रहे ई बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट वे में हो, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट वे में हो। तो नॉर्मली मत बोला कि बिजनेस हम लोग मोदी दुकान खोल करके आलू प्याज बेच देते हैं, वो हो गया B2C। B2C ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या हुआ? B2C, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो गया फ्लिपकार्ट, जिसका बिजनेस है जो कस्टमर को सेल करता है। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। C2C मतलब कस्टमर को सेल परचेस करता है। कौन सा है? बताओ बताओ। वाह, OLX हो गया, क्विकर हो गया। कस्टमर क्या करता है? अपना सामान, कस्टमर ही ना अपना सामान अपलोड करता है, कस्टमर ही ना खरीदता है, कस्टमर ही बिजनेस करता है, कस्टमर को सेल करता है। OLX में कस्टमर ही अपना फोन डालता है ऑनलाइन, कस्टमर ही खरीदता है। C2C कस्टमर टू कस्टमर, ये बहुत हाई लेवल का बात है। ये जो चीज़ तुम लोग पढ़े हो ना, बड़ा बड़ा आदमी लोग को नहीं पता रहता है, तो ये चीज़ का नॉलेज याद रखना। शार्क टैंक, तुम शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक, यही सब चीज का बात होता है। B2B, B2C, शार्क टैंक। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट उसमें बहुत सा जानकारी मिलेगा, बिजनेस रिलेटेड बात होता है, क्या क्या होता है बिजनेस में, B2C, B2B, ये सब बात ये लोग बहुत चर्चा होता है। इसका तो खास खास होता है, वैल्यूएशन कितना है। तो B2B, B2C, C2C समझ में आया। इंट्राडी क्या होता है? D फॉर तुम स्कूल में पढ़ा नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं रहता है। अरे नसीम, ते तो बोला सब पढ़े, हम क्या नहीं बता रहा है। पढ़ा लेकिन याद नहीं रहता। लास्ट डे का दिन पढ़ाई थी ना। डिपार्टमेंटल मतलब क्या होता है? एक डिपार्टमेंट तुम लोग का ना चैप्टर भी है स्कूल में, ठीक है। स्कूल बोले सॉरी, कॉलेज में जब जाओगे ना, एक डिपार्टमेंट चैप्टर भी अलग से। डिपार्टमेंट क्या होता है? कुछ बिजनेस ऐसा रहता है ना जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, मतलब अलग अलग सेक्शन में बटा रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे तो बिग बाजार में ना अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्लोथिंग का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। ग्रोसरी मतलब सामाने का लिए अलग है, क्लोथ्स का अलग है, तो सबके लिए कॉस्मेटिक्स का अलग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी मेरा क्या होता है? ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। बिग बाजार हो गया, बिग बाजार में क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट अलग देखना संभालता है, ग्रोसरी का सामान का अलग देखना संभालता है, क्लोथिंग का डिपार्टमेंट अलग रहता है। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी इंट्रा डिपार्टमेंट मतलब कि अपने अंदर का डिपार्टमेंट, एक बिजनेस के अंदर जितना डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। और भी है क्या? अच्छा, ई बिजनेस का नहीं सुनो, ई बिजनेस जो हम लोग ऑनलाइन जो थ्रू इंटरनेट जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या होगा गौसिया, तुमको नहीं लग रहा है क्या? ई बिजनेस, क्लास इतना इंटरेस्टिंग है तो नींद आएगा। ठीक है। ई बिजनेस क्या होता है? अरे आगे तो बढ़िए। तो ई बिजनेस क्या होता है? फिर वही से बोलेंगे। सुन, ई में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में क्या क्या फायदा, जो ऑनलाइन जो थ्रू इंटरनेट जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसमें क्या क्या फायदा है, ठीक है। क्या क्या मेरे बेनिफिट्स है, ठीक है। तुम लोग फायदा याद रखना, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट्स है मेरा, ठीक है। इंटरनेट जो थ्रू इंटरनेट जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस जो टेक्नोलॉजी जो है, इसका बेनिफिट क्या क्या हम लोग का? ग्लोबल रीच, इसका मतलब बोलिए। ठीक है। ग्लोबल रीच मतलब बताने दो, चुप ना, उसे मतलब बता नहीं सकता है। अरे बोलने दो ना, क्या है बात कर रहे हो बीच में, समझाने मरने से पहले ही भूत बन जा रहा है। समझ लीजिए। बोले नहीं तभी बोल रहा है। सुनो, मान के चलो ना, हम गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स मतलब क्लोथ्स वगैरह का बिजनेस करते हैं, ठीक है। मेरा वो जो क्लोथ है ना, मेरा जो क्लोथ है
वो मुंबई में जो बैठा है ना उसको पसंद आ गया, तो उसको हम बेच सकते हैं क्या इधर से? ये वो कपड़ा बोलेंगे कि कपड़ा भेजा दे रहे हैं, पर यही चीज़ हम ऑनलाइन कर दे रहे हैं, यही चीज़ हम फ्लिपकार्ट में अमेजोन में डाल रहे हैं। तो कोई कहीं भी रहे, कोई कहीं भी रहे, सुन हिंदी, कोई कहीं भी रहे ग्लोबली इसको रीच कर सकते हैं। बिजनेस के थ्रू हम लोग सामान खरीद परचेस कर सकते हैं, सेल परचेस कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल रीच करें, मतलब कि बहुत जगह तुम जहाँ एज अ पर्सनल बिजनेस में कि तुम्हारा इंटरनेट बिजनेस नहीं है, तुम जहाँ नहीं जा सकते हो थ्रू इंटरनेट सब जगह जा सकता है। ग्लोबली मतलब कि हर जगह तुम्हारा वो बिजनेस तुम्हारा जा सकता है। अगर तुम बिजनेस फ्लिपकार्ट में कर रहे हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट में, और तुम नॉर्मल कोई बिजनेस करो, नॉर्मल कपड़ा दुकान खोले हो, तो सब जगह वो चीज़ नहीं जा सकता है। पर वही चीज़ तुम अगर ऑनलाइन में डाल देते हो तो ग्लोबली मतलब सब जगह मेरा रीच कर जाएगा, सब कोई देख सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन का पहला फायदा ये है कि हर जगह ये बिजनेस को हम फैला सकते हैं ग्लोबली, मतलब कि हर जगह कर सकते हैं। ऐसे कि हम पढ़ाई रहे, ठीक है, कितना से खान सर है, खान सर है, फिजिक्स वाला है, ठीक है, अगर मान लो वाले लोग इंटरनेट का यूज नहीं करता तो लोग जहाँ पढ़ा सब वहीं जानता, सब उसका पढ़ाई लेने नहीं पाता। पर वो लोग वो जो बिजनेस का जो सर्विस है थ्रू इंटरनेट दे रहा है तो ग्लोबली हर जगह चल जा रहा है। ठीक है, हर जगह चल जा रहा है। क्या हुआ तुम लोग का? तो हर जगह चल जा रहा है। तो पढ़ाई भी जैसे हो गया, जैसे खान सर हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, वो लोग खुद जहाँ पढ़ा रहा वहाँ से पढ़ाता सिर्फ वहीं करा जाता, पर ऑनलाइन करने के वजह से वो लोग हर जगह रीच कर जा रहा है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसका मतलब होता है इजी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इजी, मतलब कि इसको स्टार्ट करना ऑनलाइन बहुत इजी है। ठीक है, बातचीत मत करो, स्टार्ट करना क्या है, बहुत इजी है। बहुत टाइम हो गया। लोअर इन्वेस्टमेंट, सुनो, अगर तुम बिजनेस खड़ा करते हो 10-15 लाख का एक दुकान खरीदो, तो ये खरीदो तो वो खरीदो, इतना पैसा लगता है। ऑनलाइन में तुम सीधा करना, ऑनलाइन में कितना इन्वेस्टमेंट है? लोअर इन्वेस्टमेंट है। ऑनलाइन बिजनेस अगर करते हो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है? कम है। ठीक है, यही मान लो कि हम दुकान खोलते कपड़ा का, तो बहुत सारा दुकान, लाखों का दुकान खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो, बहुत सारा खर्चा है। पर ऑनलाइन करना है, फोटो खींच के छोड़ दो, लोअर इन्वेस्टमेंट है। ऑनलाइन में और क्या बेनिफिट है? लोअर इन्वेस्टमेंट है। कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है बोलो तो? हाँ, बहुत सारे इसमें एडवांटेजेस है। इसमें क्या कर सकते हैं मालूम? ये बिजनेस मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है, मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है? रात को 2 बजे तुम लोग फैंसी में जाओगे, कपड़ा नहीं मिलेगा, रात को 2 बजे फ्लिपकार्ट में कपड़ा खोजोगे, मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का ये फायदा है, ऑनलाइन का ये फायदा है कि मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। रात को 2 बजे हम फैंसी में जाके कपड़ा नहीं खरीद सकते, मॉल में जाके कपड़ा नहीं खरीद सकते, पर रात को 2 बजे हम ऑनलाइन कपड़ा खरीद सकते हैं। तो मेरे लिए एक फायदा है। मूवमेंट टुवर्ड्स पॉपुलर सोसाइटी, ये बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। ऑनलाइन जो बिजनेस है बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि आदमी देखा है बहुत मेरे सुविधा हो रहा है, जाना नहीं पड़ रहा है, घर पे ही आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आस्ते आस्ते क्या हो रहा है? पॉपुलर होते जा रहा है, पॉपुलर हो भी चुका है। लिमिटेशन क्या है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुनने वाला। लिमिटेशन क्या क्या है? लिमिटेशन मतलब क्या क्या इसमें नुकसान है। ठीक है, क्या क्या मेरे लिए लिमिटेशन है, मतलब कि लिमिटेशन है मतलब ये चीज़ का मेरे लिए लिमिट है, हम एक्सटर्नल इसमें नहीं कर सकते। मतलब क्या क्या मेरे नुकसान है? बेनिफिट सुन लिए, लिमिटेशन सुनो, क्या क्या नुकसान है। लो पर्सनल टच। अच्छा, ऐसा होता है क्या तुम लोग ऑनलाइन कुछ कपड़ा देख रहे हो, चाहे कोई लड़की साड़ी या कुछ भी देख रहे हो, बैग देख रहे हो, तो ऐसा दिमाग में आता है क्या फोटो में कुछ और हो रहा है, रियल में क्या क्वालिटी हो, हम तो पर्सनली छू नहीं पा रहे हैं। ये ऑनलाइन में एक तो ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो है ऑनलाइन बिजनेस का, डिसएडवांटेज भी है। लो पर्सनल टच, मतलब हम लोग कुछ कपड़ा देखते हैं ना, चाहे कुछ बैग देखते हैं, कुछ भी कोई साड़ी देख रहे हैं ना, तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि इसको तो हम लोग पर्सनली छू के क्वालिटी देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन का मेरा क्या नुकसान है कि हम पर्सनली इसका क्वालिटी पता नहीं कर सकते। मतलब कि लो पर्सनल टच, पर्सनली ऑनलाइन चीज को हम टच नहीं कर सकते। हम साड़ी मंगा रहे हैं, जूता मंगा रहे हैं, कोई कपड़ा मंगा रहे हैं, तो हम डाउटफुली हमको ऑर्डर करना पड़ता है कि इसका क्वालिटी कैसा है, क्योंकि हम लोग पर्सनली टच इसमें नहीं कर सकते ऑनलाइन में। ये एक मेरा डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? फास्ट ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग एंड फुलफिलमेंट स्पीड इज स्लो। तुम लोग कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करो ना, जैसे ऑर्डर करो तुरंत ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर तुरंत ले लेगा। जितना तुरंत ऑर्डर लेता है ना, उतना ही देर में तुम्हारा ऑर्डर को फुलफिल करता है। मान लो टेकिंग जितना फास्ट लेता है, मतलब कि ऑर्डर तुम जैसे करो तुरंत ऑर्डर ले लेगा, पर ऑर्डर देने में कितना टाइम लगाता है? तुरंत ऑर्डर दे देता है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता। तो उसका डिसएडवांटेज एक और भी है। मान लो कि हमको कोई बाजार से कोई कपड़ा किना है, सुनो, मान लो हमको कोई बाजार से कपड़ा किना, हम तुरंत गए, तुरंत खरीद के तुरंत लेके आ गए,
मतलब तुरंत ऑर्डर भी कर सकते हैं, तुरंत ले भी आ सकते हैं। पर ऑनलाइन में ये एडवांटेज नहीं, हम ऑर्डर तो तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, टेकिंग तो ऑर्डर तुरंत कर सकते हैं, पर ऑर्डर गिविंग मेरा क्या है, स्पीड इज स्लो, ठीक है। इथिकल फॉल आउट का मतलब क्या हो गया, मतलब ना इसमें ना बहुत ऑनलाइन में ना आदमी को डाउट रहता है पैसा पेमेंट करने में, खासकर लेके कि हम ऑनलाइन पैसा पे कर देंगे, मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल देंगे। अभी तक होता है, अभी तक ये आदमी का दिमाग में रहता है कि ऑनलाइन अगर हम पैसा देते हैं, इधर सब ऑनलाइन बात हो रहा है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, ई बिजनेस मतलब ऑनलाइन, इंटरनेट ऑनलाइन का क्या बात हो रहा है। तो बहुत जन का दिमाग में, मन में अभी भी डर है कि हम ऑनलाइन पेमेंट किए, कहीं ढकोसला ऐप, देखो फ्लिपकार्ट अमेजन सब जानता है। अब बहुत सारा फेसबुक में ऐप ऐसा आता है जिसमें दिखाता है ऑर्डर करने, आदमी देखता है पसंद आता है ऑर्डर करने के लिए, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रहता है, ऑनलाइन पेमेंट, तो आदमी डरता है कि ऐप को तो जानते भी नहीं है। तो अभी तक ये इंसान का अंदर प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन पेमेंट हम लोग नहीं करते। इथिकल प्रॉब्लम ये हम लोग के अंदर है कि हम लोग अभी भी डरते हैं कि ऑनलाइन पैसा का, चाहे मैं बैंक का डिटेल ले लिया, ठीक है, और भी क्या डिटेल इसमें जाता है सर, डिटेल ये भी जाता है ना, अगर हमको ऑनलाइन कुछ भी खरीदना का है, अब मान लो तुम बाजार में कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तुम्हारे बारे में नॉर्मल चीज में तुम कौन हो यही पूछा, क्या नाम है, वो भी नहीं पूछना चाहिए अगर तुम खरीदने जा रहे हो तो। पर फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में खरीदोगे ना, तुम्हारा ईमेल आईडी से लेके व्हाट्सअप से लेके तुम्हारा पर्सनल डिटेल भी लेगा। तो इसमें इथिकल फॉलआउट्स है, मतलब कि इथिकली प्रॉब्लम है। एक तो पेमेंट आदमी हिचकिचाता है कि पेमेंट दे कि नहीं दे, ऑनलाइन मेरा बैंक का डिटेल दे, सारा पैसा ना काट ले, चाहे पैसा लेके सामान ना दे। और एक क्या प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम ये है कि हम ना जब नॉर्मली जाते हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन किनने जाते हैं ना, तो हम लोग तुमसे नाम भी नहीं पूछते, हमको सामान देता है। पर ऑनलाइन में ना हमको सारा डिटेल देना पड़ता है, मेरा नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी, मेरा पर्सनल डिटेल इसमें जाता है। तो ये सब मेरा क्या है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखो, वीडियो में हाथ रखो, जब बोले तब करना, रुक जाओ, बंद कर दे, बंद कर दे।